ज्ञान की चोट चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे परंपराओं के बारे में कि परंपराएं कैसे शुरू होती हैं, कैसे कोई भी एक घटना या कोई भी एक जो चीज़ें हमारे जीवन में होती है, हमारी लाइफ स्टाइल में होती हैं, वो कैसे परंपराओं का रूप ले लेती हैं। परंपराएं दरअसल वो चीज़ें हैं जो हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमने वैसे ही होते हुए देखी है। हम जब से पैदा हुए हमने देखा कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये ऐसे ही होता आया है और ये ऐसे ही होना चाहिए, हम उसको परंपरा मान लेते हैं। तो परंपराएं एक्चुअल में कैसे शुरू होती है समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे अपने शादियाँ होती है, तो शादियों में पहले आपने देखा होगा कि शादियों में पहले लोगों को निमंत्रण देने के लिए इस्तेमाल होता था पीले चावल का। चावलों को पीला किया जाता था, हथेली पे रगड़ के उसमें हल्दी लगा के चावल पीले किए जाते थे। फिर वो जो है चावल सब जगह आमंत्रण के रूप में भेजे जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, थोड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेसेस वगैरह इजीली अवेलेबल हुई, अपने आसपास के शहरों में, गाँव में अवेलेबल हुई। तो उसके बाद क्या शुरू हुआ कि कुंकुपत्री जिसको अपन इन्विटेशन कार्ड बोलते हैं, वो इन्विटेशन कार्ड शादियों में बन के छपने लगे। लेकिन हुआ क्या कि जो पिछली 1-2 पीढ़ियों से हम देखते आ रहे थे कि भाई शादी में आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए जाते थे, तो वो पीढ़ियाँ हम 2-3 पीढ़ियों से देखते आ रहे थे। उन लोगों ने क्या करा कि नहीं भाई, पीले चावल तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो लोगों ने पीले चावल को एज इट इज रखा और साथ ही साथ कार्ड भी छपवाने उन्होंने शुरू कर दिए। आमंत्रण के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, एक हो गई पीले चावल और एक हो गए अपने पास कार्ड। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 10-20 साल हुए, 30 साल हुए। कुंकुपत्री मुझे जहाँ तक लगता है अपन में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके देखने में ये चीज़ जो है पिछले 20-30 सालों में हमारे सामने ये चीज़ इंक्लूड हुई थी आमंत्रण पत्र के रूप में। उससे पहले पीले चावल ही होते थे, सिर्फ पीले चावल ही होते थे, और उसके बाद ये पीले चावल और ये दोनों होने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो टेक्नोलॉजी ने डेवलप हुई, अभी पीछे थोड़े दिन बाद इंटरनेट आया, व्हाट्सएप आ गया। अभी क्या हुआ, 2-3 सालों में अपन देखते हैं कि एक नया तरीका इन्विटेशन का शुरू हुआ है कि अब क्या हो गया, अब अपन सीधा इनविटेशन, व्हाट्सएप इनविटेशन भेजते हैं शादी का, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको शादी का व्हाट्सएप इनविटेशन, एक वीडियो क्लिप बनता है 1-2 मिनट का, और वो सबको भेज दिया जाता है। उससे सबको सूचना मिल जाती है। सारी जो भी डिटेल जो इनविटेशन कार्ड में हुआ करती थी वो सारी की सारी व्हाट्सएप इनविटेशन में आने लग गई। लेकिन फिर भी जो अपनी पीढ़ी जो थी, जिस पीढ़ी ने शुरू से देखा कि शादी में इन्विटेशन कार्ड तो छपते ही हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इन्विटेशन कार्ड तो हमारी परंपरा का हिस्सा है, ये तो हमारी परंपरा है, इन्विटेशन कार्ड तो छपते ही हैं, शादी होती है मतलब इन्विटेशन कार्ड तो छपेंगी। तो किसी बंदे ने भले ही उनको ये समझाने की कोशिश भी की होगी कि भाई जब व्हाट्सएप इन्विटेशन से जब सबको न्यूज़ मिल चुकी है, इन्विटेशन कार्ड का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि भाई बंदे को, जिस बंदे को हम बुलाना चाह रहे हैं उस तक इन्विटेशन पहुँचे, उस बंदे तक सूचना पहुँचे कि क्या क्या प्रोग्राम कैसे कैसे रखा गया है। तो वो जब सारी चीज़ें व्हाट्सएप इन्विटेशन द्वारा पहुँच रही हैं, तो उसके अलावा एडिशनल एक कार्ड छपवाने की और कार्ड को भेजने की और ये सारा एक्सरसाइज करने की, ये पूरा तामझाम करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन वो हमारा ट्रेडिशन बन चुकी है। जैसे कि पीले चावल की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीला चावल हमारे ट्रेडिशन बन चुका है। तो परंपरा ऐसे हुई कि हमने एक ही चीज़ के लिए, एक ही काम करने के लिए हमने 3 चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं जो सेम काम करती हैं। पीले चावल का मतलब भी यही है, लोगों को बुलाना, कार्ड का मतलब भी यही है, लोगों को बुलाना, और व्हाट्सएप इन्विटेशन का मतलब भी यही है, लोगों को बुलाना। तो लोगों को सूचना तो व्हाट्सएप इन्विटेशन से मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है। फिर 10 दिन बाद अपन कार्ड भेजते हैं या पीले चावल भेजते हैं, उनका कोई औचित्य रहा नहीं। लेकिन उन चीज़ों ने परंपरा का रूप धारण कर लिया, तो अब वो एज इट इज चला करेंगी, साथ में चला करेंगी। जैसे कि हम शादी में वीडियो कैसेट बनवाते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले वीडियो कैसेट होती नहीं थी, खाली फोटो वाले कैमराज होते थे। तो शादी में फोटो का एल्बम बनता था, उस एल्बम को, इतना बड़ा एल्बम होता था, उसको हम चक के लिए घूमते थे, यहाँ वहाँ उसको दिखाते फिरते थे। क्यों? क्योंकि वीडियो कैमराज अवेलेबल नहीं थे। वीडियो कैमराज अगर अवेलेबल भी थे तो उनकी वीसीआर कैसेट बनती थी, तो वीसीआर प्ले करने के लिए वीसीआर प्लेयर अवेलेबल नहीं होते थे, तो वीडियो को प्ले करना मुश्किल होता था, इसलिए शादी में एल्बम बना करते थे। लेकिन उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, वीसीआर से सीडी आई, डीवीडी आई, और इवन अब तो पेन ड्राइव में जो है आप पूरी की पूरी स्टोर कर सकते हो अपनी वीडियो जो है शादी की। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग वीडियो कैसेट भी बनवाते हैं और लोग साथ में एल्बम भी बनवाते हैं। जबकि एल्बम को कोई नहीं देखता, किसको टाइम है एक फोटो ऐसे बैठ के देखने का, किसी को टाइम नहीं है। जबकि पूरा का पूरा वीडियो आपके पास शादी का अवेलेबल है 3-4 घंटे का, तो कौन बैठ के फोटोज देखेगा। लेकिन फिर भी वो अब हमारी परंपरा का हिस्सा हो गई है कि एल्बम तो भाई शादी का बनता ही है। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में परंपराएं ऐड होती जाती हैं। वो परंपराएं वो चीज़ें हैं जिनकी उस समय में हमें आवश्यकता थी, जिस समय में ये चीज़ें शुरू हुई उस समय में हमें आवश्यकता थी। लेकिन फिर जब इनकी आवश्यकता नहीं रही, जब हमें इन्हें हटा देना चाहिए था या जब हमें इनको छोड़ देना चाहिए था, तब भी ये कंटिन्यू रही। जैसे कि हमारे फ़ोन में कोई ऐप होता है, हमें ऐप की हमें आवश्यकता होती है,
हम उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब वो ऐप आउटडेटेड हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है जब वो ऐप, तब हमें उसको हटा देना चाहिए। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि फ़ोन में उन चीज़ों को भी जो आउटडेटेड हो गई उनको हमने अपने फ़ोन में स्टोर कर रखा है। तो हमारे फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी है, फ़ोन हमारे जाम हो रखे हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी जाम हो चुकी है परंपराओं के चक्कर में। तो वो परंपराएं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनको मेरा मानना है कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए। उनको परंपराओं के नाम पे हमें ढोने की आवश्यकता नहीं है, और जीवन को आसान बनाने की हमें आवश्यकता है, जिसके लिए कि जो अनावश्यक चीज़ें जीवन में हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए या डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अपन मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए